हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसजी के सेंटर। आज हम नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए समांतर श्रेणी के सभी पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर में देखिए समांतर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, समान अंतर। समान अंतर, दो पदों के बीच जो अंतर होता है वो हमेशा समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 1। 8 और 9 के बीच का अंतर 1 ही है। 9 से 10 एक ही अधिक है। 10 से 11 एक अंतर है। 11 से 12, 40 से 41, 41 से 42 हमेशा एक ही अंतर है। तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए यहाँ पे 2 और 4 के बीच का अंतर क्या है, 2। 4 और 6 के बीच का अंतर 2। 6 और 8 के बीच का अंतर 2। 30 और 32 के बीच का अंतर भी 2 ही है। और 32 और 34 के बीच का अंतर भी 2 ही है। तो हर दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, सभी का समान अंतर है, इसलिए यह भी एक समांतर श्रेणी होगी। 20 से 25 इसमें अंतर कितना है, 5। 25 से 30 के बीच अंतर कितना है, 5 का। 30 से 35 के बीच 5 का अंतर है। 75 से 80 के बीच क्या अंतर है, 5। 80 से 85 के बीच 5 का अंतर है। देखिए यहाँ पे भी हर दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, तो यह श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होगी। ऐसा कौन सा श्रेणी समांतर नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे 2, 3, 8, 15 ऐसा होता। देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, 3 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है। 3 और 8 के बीच का अंतर क्या है, 8 में 3 गया 5। 8 और 15 के बीच का अंतर क्या है, 7। तो इस प्रकार यहाँ देखिए एक अंतर है, 5, 7, इस प्रकार अलग अलग अंतर हैं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी क्या है ये समझ गए। समांतर श्रेणी क्या है ये तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, ये कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र है अंतिम पद बराबर प्रथम पद धन कुल पदों की संख्या ऋण 1 गुणित पदांतर। इसके लिए अंतिम पद को L से दर्शाया जाता है, प्रथम पद को A से, कुल पदों की संख्या N से प्रदर्शित किया जाता है और पदांतर को D से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे देखिए श्रेणी में 35, 42, 49, 56, 70, 77, 84 ये दिया है, लेकिन बीच में यहाँ कुछ संख्याएं हैं जो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ से 84 तक हम 35 से 84 तक हम संख्या को गिन के आसानी से नहीं निकाल सकते, और यहाँ बीच में कुछ संख्याएं दिए नहीं हैं, तो हम किस प्रकार गिन के निकालेंगे। तो इसीलिए इसको हम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे नियम का भी प्रयोग करते हैं, जिसको हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये जो फॉर्मूला में जो L, A, N, D ये दिया हुआ है किस प्रकार निकालते हैं ये हम जान लेते हैं। L जो कि अंतिम पद है, ये जो 84 दिया हुआ है ये सबसे अंत में है, तो L का मान 84 हो जाएगा। A ये प्रथम पद है, प्रथम पद है, तो प्रथम पद जो सबसे पहला होगा वही प्रथम पद होगा। N कुल पदों की संख्या, जिसको हमें निकालना है अभी, कुल पदों की संख्या यहाँ से यहाँ तक 35 से 84 तक कितना पद हैं इसको हमें निकालना है। D क्या है, पदांतर। पदांतर दो पदों के बीच के अंतर को कहा जाता है। समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि सभी दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, तो 35, 42 का अंतर भी समान होगा, 42, 49 का अंतर भी समान होगा। तो हम किसी दो पद के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, जिससे हमें D पता चल जाएगा। तो 42 में हम 35 को माइनस करते हैं, यहाँ पे 2 है, हासिल लेंगे 4 से तो 12 हो जाएगा। 12 में 5 गया, कितना बचेगा, 7। यहाँ 3 बचा, 3 में 3 गया, कितना बचेगा, 0। तो पदांतर हमें पता चल गया, D का वैल्यू 7 है। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू रख के समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये हमारा समांतर श्रेणी है, इसमें कुल कितने पद हैं ये किस प्रकार निकाल सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले L का वैल्यू रखते हैं जो कि 84 है। 84 हमारा L का वैल्यू है। A क्या है, 35, प्रथम पद 35, ये हो गया 35। 84 क्या है, ये अंतिम पद। अब देखिए प्लस N, N क्या है, N हमारा कुल पदों की संख्या है जो हमें निकालना है, तो N को N ही रहने देंगे, -1। D,
डी हमारा है पदों का अंतर, जो हमने अभी अभी निकाला 7। अब देखिए ये 35 जो है इसको हम ले आएंगे दूसरे साइड, तो 84 से माइनस हो जाएगा 35। अब बचा कितना, n-1 और इधर 7 गुणा में 84 में 35 जाएगा, कितना बचेगा, 4 हासिल लाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में 5 गया, 9 बचा। यहाँ पे बचा है 7, 7 में 3 गया, कितना बचेगा, 4, ये 49 हो गया। 49 बराबर n-1 और इधर आ गया 7। अब देखिए 49 इक्वल टू n-1 7 बचा है, इसको हम लिखते हैं 49 इक्वल टू n-1 इंटू 7, यही बचा था। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में, 7 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, डिवाइड, इधर आके 49 से डिवाइड हो गया, ये आ गया इधर 7 सत्ते 49। तो हमारे पास अब कितना बचा, 7 इक्वल टू n-1, यही बचा। ये 1 जो है माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 7 + 1 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 और 1 को ऐड कर देंगे तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8। तो हमारा पद संख्या कितना हो गया, n का वैल्यू 8। तो यहाँ से 35 से लेकर 84 तक कुल पदों की संख्या है 8। पता चल गया हमें। एक और श्रेणी है जिसमें हम पदों का अंतर पहले निकालेंगे और पता करेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए 9 और 16 के बीच का अंतर कितना है, 7 का अंतर है। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 और 23 के बीच का अंतर क्या है, 16 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो गया 23। 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 7 3 10 है ना। 86 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या 93 होगा, बिल्कुल 7 जोड़ेंगे तो 93 होगा। तो सभी पदों का अंतर 7 है, जो कि समान अंतर है, अर्थात यह एक समांतर श्रेणी है। ये तो हमें पता चल गया। अब हम फॉर्मूला में जो सिंबल हैं इनका वैल्यू पता कर लेते हैं पहले, तभी तो हम वैल्यू रखेंगे। तो L जो कि अंतिम पद है, ये है क्या है, अंतिम पद। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 93, लास्ट वाला पद। A जो कि प्रथम पद है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, वैल्यू 9, ये हमारा पहला पद है। कुल पदों की संख्या n, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात करना है, ये तो हमें नहीं पता। और ये जो d है ये पदांतर है, और पदांतर हमने अभी अभी देखा 7 है पदांतर, यानी कि d का वैल्यू 7। अब हमें फॉर्मूला में वैल्यू रखना है। l का वैल्यू है 93, सबसे पहले हम 93 लिखते हैं, इक्वल टू a का वैल्यू 9 है, प्लस n-1। उसके बाद d का वैल्यू क्या है, 7 है, d का वैल्यू 7, पदांतर 7 है ना। अब हम क्या करेंगे, 9 को इधर ले आएंगे, बराबर के इस साइड ले आएंगे 93 तरफ, तो 93 में माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब देखिए 93 में हमें 9 को माइनस करना है, 3 है, हासिल ले आएंगे 9 से तो ये हो जाएगा 13। 9 में मतलब 13 में 9 गया, कितना बचेगा, 13 में 9 गया, बचा 4, और 9 में यहाँ हासिल लिए थे इसलिए यहाँ पे 8 बचा है, 84 हो गया, इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब ये देखिए 7 गुणा में है n-1 के साथ, तो इधर आके भाग में आ जाएगा, 7 डिवाइड हो गया। 84 को 7 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, 7 12 84, n-1 इक्वल टू 12। यहाँ पे देखिए 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1, -1 है तो इधर आके 12 के साथ प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 + 1, 12 + 1 क्या हो गया, 13। तो n का वैल्यू हमारा क्या फाइंड हो गया, n इक्वल टू 13। तो इस श्रेणी में जो हमारा श्रेणी है 9 से 93 तक, पदांतर है 7, इस श्रेणी में कुल संख्या 13 है, कुल पदों की संख्या 13 है। अभी हमने जान लिया कि समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जानेंगे
समांतर श्रेणी में अगर कुल पदों की संख्या दिया हो तो उसका अंतिम पद क्या है, ये हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोनों के लिए फॉर्मूला तो वही है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद L इक्वल टू A प्लस n-1D। यही फॉर्मूला पिछले में भी हमने देखा। अब देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए, L जो कि अंतिम पद है हमें दिया नहीं है, A जो कि प्रथम पद है इसका वैल्यू क्या होगा 33। अब देखिए D जो कि सार्वंतर है, 33 और 44 के बीच का अंतर हमें पता चल गया। तो समझ लीजिए हम श्रेणी में सभी दो पदों के बीच का अंतर जान लिए, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है। 44 और 33 में बीच का अंतर 11 है। 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1, तो 11 बचा। दूसरे में भी हम देख लेते हैं, 55 में 44, 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, तो 11 बचा। तो इस प्रकार हर दो पदों के बीच का अंतर 11 है, तो सार्वंतर हमें पता चल गया कि D का वैल्यू 11 होगा। A का वैल्यू 33, D का वैल्यू 11। N हमें पहले से दिया हुआ है, N का वैल्यू 13, कुल पदों की संख्या 13 है। तो अब हम वैल्यू को रखते हैं फॉर्मूला में। L हमें नहीं पता, इक्वल टू A 33 है प्लस N क्या है, N हमारा है 13 जो कि दिया हुआ है यहाँ ऊपर में, 13 माइनस 1। D का वैल्यू क्या है, D हमें अभी अभी निकाला, 33 और 44 बीच का अंतर 11, तो 11 हमारा हो गया सार्वंतर। अब देखिए L इक्वल टू 33 प्लस 13 में 1 गया, क्या बचेगा, 13 में 1 गया 12, 12 गुणित 11। अब हम गुणा कर देते हैं, 33 प्लस 12 और 11 का गुणा करेंगे, 11 12 132, 132। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 1 बचा 1, 165। इस श्रेणी में 33, 44, 55, 66 ये श्रेणी आगे जाएगा और इसका 13वां पद 165 हो जाएगा। 13वां पद क्या हो जाएगा 165। ये हो गया हमारा अंतिम पद, या फिर 13वां पद कह सकते हैं, क्योंकि कुल पदों की संख्या 13 है तो 13वां पद ही अंतिम होगा, है ना। तो 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम एक और श्रेणी से पता करते हैं। श्रेणी यही है 9, 13, 17, 21, 25, आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जिसमें n पदों की संख्या क्या है 20, और हमको क्या निकालना है अंतिम पद। अब हम L का वैल्यू निकालना है जो कि अंतिम पद है। A क्या है 9, प्रथम पद 9 है। D सर्वांतर निकाल लेते हैं हम, 9 और 13 के बीच का अंतर क्या है, 13 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 में हम 9 को माइनस करेंगे तो 13 में 9 गया 4 बचा, 9 4 13 होता है। 13 में 4 जोड़ेंगे तो ये 17, तो 13 और 17 के बीच का अंतर भी 4 है। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, इनके बीच का अंतर भी 4 है, अर्थात सार्वंतर हमारा क्या हो गया 4। और n वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 20। अब हम वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में, L इक्वल टू A प्लस n-1D जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू रखते हैं। L ज्ञात करना है, A 9 जो कि दिया हुआ है प्रथम पद, प्लस n यहाँ पे 20 दिया हुआ है कुल पदों की संख्या 20 माइनस 1, और हमारा D जो कि सर्वांतर है, सर्वांतर हमने निकाला है 4, ये हो गया। अब हमको सॉल्व करना है, हमने वैल्यू तो रख दिया, 9 प्लस 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19 गुणित 4, तो 19 4 76। अब 76 और 9 को ऐड कर देंगे, 9 में 6 ऐड हो जाएगा तो 15 हो गया, 15 का 5, 7 में हमारा ये 15 में 1 हासिल बचा है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 85। तो हमें क्या पता चला कि इसमें जो 20वां पद है, अंतिम पद 20 है, मतलब कुल पदों की संख्या 20 है तो अंतिम पद भी 20 होगा। 20वां पद हमारा राइट आंसर हो जाएगा 85। 85 20वां नंबर पद है, या फिर अंतिम पद भी कह सकते हैं। हमने अभी अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें हमने देखा कि अंतिम पद जो है, जिस नंबर का पद है वही पदों की संख्या है, दोनों बराबर है, पदों की संख्या और अंतिम पद बराबर है। तो हम इस श्रेणी में समझ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना था। अब हम एक श्रेणी बनाते हैं और उसमें हम समझते हैं कि ये दोनों बराबर कैसे हुए। 1 2 3 4 5,
देखिए यहाँ पे हमने 5 संख्याएं लिखी है ना, तो इसमें कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या क्या है, 5 है। अंतिम पद ये है, देखिए अंतिम पद ये है, तो किस नंबर का पद है ये देखते हैं। 1 2 3 4 पाँचवां पद है और कुल पदों की संख्या 5 है। पाँचवां पद, कुल पदों की संख्या 5, तो ये दोनों तो बराबर हुए ना, अंतिम पद और पदों की संख्या बराबर हुए। एक और श्रेणी देखते हैं, 2 4 6 8। यहाँ पे देखिए अंतिम पद हमारा ये है, जो कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, अंतिम पद चौथा पद है। और कुल पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4, कुल पदों की संख्या 4 है। तो इसीलिए हमने कुल पदों की संख्या जो दिया था उसी को हम अंतिम पद मान के n का वैल्यू रखते थे। अब देखिए इसी को हम समझेंगे एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करना है। तो n इक्वल टू 22 25 80 85 90 95 200 कुछ भी हो सकता है। तो nवां पद की जगह हम 22वां पद निकालेंगे अभी। तो ये nवां पद सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमें सॉल्व करना है, बस यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में अंतिम पद लिखा हुआ था, यहाँ पे nवां पद लिखा जाएगा। अब देखिए हम श्रेणी को सॉल्व करते हैं। श्रेणी में हमारा दिया हुआ है 8 16 24 32 40। समांतर श्रेणी है, कैसे पता चलेगा, पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो 8 और 16 के बीच अंतर क्या है, 8 का अंतर है, 16 में 8 गया 8 बचेगा। 16 और 24 के बीच अंतर क्या है, 24 में 16 गया 8 बचेगा। 24 और 32 के बीच अंतर 8 का है, 32 में हम 24 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं ये समांतर श्रेणी है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 22वां पद हमें ज्ञात करना है इस श्रेणी में। फॉर्मूला है हमारा Tn जो कि nवां पद है, A प्रथम पद, n 22वां पद और D सर्वांतर हमारा है 8। अब देखिए हम फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। Tn हमें निकालना है nवां पद, प्रथम पद है हमारा ये 8, धन n जो कि हमारा 22 है, 22वां पद हमें निकालना है 22 माइनस 1, D सर्वांतर जो कि 8 है, हमें यहाँ पे पता है, सर्वांतर हमने निकाला है। अब Tn इक्वल टू 8 धन 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 21 गुणित 8। 21 और 8 को हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 हो गया, प्लस प्रथम पद 8। Tn इक्वल टू 168 में 8 को ऐड करेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, हासिल में 1 बचा, 6 के साथ ऐड हो जाएगा, 6 1 7 हो गया, हमारा 6 1 7 हो गया और 1 का 1 176। तो जो श्रेणी हमारा दिया हुआ है 8 16 24 32, इसमें nवां पद 22वां पद क्या हो जाएगा, 176। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 176। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके हम देखते हैं। 16वां पद अभी ज्ञात करना है हमें, n की जगह 16 है, तो 16वां पद हमें ज्ञात करना है। श्रेणी दिया है ये 20 25 30 35 40 45। अब आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं लेकिन हमें 16वां पद निकालना है, तो हम निकालते हैं। Tn 16वां पद है, nवां पद की जगह पे यहाँ पे 16वां पद लिख देंगे हम। तो 16वां पद क्या है हमें नहीं पता, Tn रखेंगे। पहला पद है हमारा 20 धन n दिया है 16वां पद 16 माइनस 1, सर्वांतर D है। D का वैल्यू क्या है, 20 और 25 के बीच का अंतर 5 है ना, 25 और 30 के बीच का अंतर 5 है, 30 में 25 को घटाएंगे तो 35 में 30 घटाएंगे तो भी 5 आएगा, तो हमारा सर्वांतर क्या है, 5 है। अब देखिए Tn इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15 गुणित 5। 15 को 5 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 15 पच्चे 75। Tn इक्वल टू 20 धन 75 हो गया, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 और 0 ऐड हो जाएगा तो 5 होगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9।
95। तो इस श्रेणी में 20, 25, 30, 35, 40, 45 जो श्रेणी है इसमें हम जाएंगे तो 16वां नंबर का पद हमारा हो जाएगा 95। तो राइट आंसर हमारा 95 है, जो कि 16वां नंबर पद है। अब हम समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, जहाँ n की जगह 20 पद, 25 पद, 30 पद कुछ भी हो सकता है। 25 पदों का योगफल बोलेगा, 30 पदों का योगफल बोलेगा, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको हमें निकालना है। इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और दोनों फॉर्मूले बहुत ही अच्छे हैं। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कीजिएगा। दोनों को हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये जो दूसरा नंबर का फॉर्मूला है यही हमारा नीचे का फॉर्मूला है। कुल पद संख्या, पदों की कुल संख्या गुणित प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। यही फॉर्मूला यहाँ पे है। देखिए n कुल पदों की संख्या होता है, ये और ये सेम है, बटे 2, बटे ये 2 है। प्रथम पद a प्रथम पद होता है और l अंतिम पद होता है। तो ये जो दूसरा नंबर का फॉर्मूला है वही हमारा नीचे का फॉर्मूला है। इसके लिए हमें निकालने के लिए 4 चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। पदों की संख्या, पहला पद, अंतिम पद, पदांतर, ये ज्ञात हैं तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में कितने भी पदों का योगफल क्यों ना बोले। अब हम क्वेश्चन के साथ सीखते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में 16 पदों का योगफल बोला है और समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस प्रकार से आगे जितना भी है 16 पद तक हम जाएंगे और 16 पदों का योगफल निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए पहले फॉर्मूले से हम पहला सॉल्व करते हैं। n/2, n हमारा 16 है, 16/2। अंदर क्या है 2a, a क्या है 20, 2 × 20 धन n-1, n है हमारा 16, n-1 और d क्या है 20 और 25 के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 5 का अंतर है। 20, 5, 25, 25 और 30 के बीच अंतर क्या है, 25, 5, 30, 30 और 5, 35, 35, 5, 40, 40, 5, 45, तो 5 का अंतर है। तो पदांतर हमारा हो जाएगा 5। इसको हमको सॉल्व करना है। यही हमारा योगफल का फॉर्मूला है। ये निकाल लिए तो योगफल निकल गया। देखिए 2 अट्ठे 16, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे कितना हो गया 8 गुणित 20 और 2 का गुणा करेंगे 20 दूनी 40 प्लस 16-1 क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे बचा क्या 5। अब देखिए 8 गुणित 40 धन 15 पच्छे 75, 40 धन 75 ये हो जाएगा। 8 गुणित 40 और 75 को ऐड करेंगे तो 5, 5 और 0 5 हो गया, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 8 और 115 गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 का 0। अब बचा हाथ में 4, 1 अट्ठे 8, 8 और 4 12, हासिल बचा 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9, 920। ये हमारा राइट आंसर हो गया। कुल पदों का योग जो 16 पद हैं इनका योग 920 है। श्रेणी ये है, इसमें हम 16 पद तक जाएंगे, सबको योग करेंगे तो 920 आएगा। ये हमारा राइट आंसर है। अब हम सेकेंड फॉर्मूले से देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूले में हमको क्या करना है, एल जो कि अंतिम पद है। तो अंतिम पद 16 नंबर का पद हमको ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू ए है हमारा 20 प्लस n-1, यही वाला फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं होता। n-1, n हमारा क्या है 16 -1 और d क्या है d 5। सर्वांतर हमने अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते समय। 25 और 20 का अंतर 5, 30 और 25 का अंतर 5, ये निकाला था हमने। तो निकाल लेते हैं हम l। 20 धन 16 - 1 कितना हो जाएगा 15 गुणित 5, 20 धन
15 पच्छे 75, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 और 0 क्या हो गया 5, 7 और 2 कितना हो गया 9, 95 हो गया ये, है ना, 95 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे फॉर्मूले से। तो L का वैल्यू हमें पता चल गया 95। अब रखेंगे वैल्यू n की जगह 16/2, है ना, इनटू पहला है a प्रथम पद, तो a हो गया 20, 95 प्लस L का वैल्यू हमारा 95 है। अब हम सॉल्व करते हैं, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 8 हो गया, 20 और 95 ऐड होगा तो 5 और 0 क्या हो गया 5, 9 और 2 11, 115 हो गए। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 का 0, हाथ मिलाया 4, 1 अट्ठे 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, हासिल 1, 1 अट्ठे 8 और 1 9, यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो गया 920। कुल 16 पदों का योगफल इस श्रेणी में 920 आया। तो पहले में हम निकालेंगे तो इसके लिए L अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, और अगर हम इस दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे तो L पहले निकाल लेना पड़ेगा और उसके बाद इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू रखना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वह आप लोग उस फॉर्मूले से सॉल्व कीजिएगा। एक और श्रेणी का योगफल निकालते हैं हम। देखिए, प्रथम पद और दूसरे पद के बीच का अंतर क्या है। 44 में 33 हम घटाएंगे तो 4 में 3 गया बचेगा 1, 4 में 3 गया बचेगा 1, 11 बचा। 44 में हम 55 में 44 को घटाएंगे तो 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, 11 बचा। 66 में 55 घटाएंगे तो भी 11 बचेगा। अर्थात यह एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी के योगफल के लिए 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला n/2 2a + n - 1 d, और दूसरा फॉर्मूला है n/2 a + l। तो इसके अनुसार हमें क्या क्या चाहिए होगा, n हमें चाहिए, a, d और l, इतना पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रथम पद a 33 है, इसका वैल्यू हमको पता चल गया। l अंतिम पद 209 है, तो ये भी हमें पता चल गया। अब सार्वांतर d का वैल्यू भी हमको पता चल गया 11 है। अब हमें निकालना है n का वैल्यू, उसके बाद ही हम योगफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, L = a + n - 1 d, यही फॉर्मूला है। L अंतिम पद है हमारे पास 209, = a है हमारे पास 33 प्लस n हमको निकालना है -1, और d हमारा 11 है। अभी हमने 33 और 44 का अंतर निकाला था। 209 में इधर 33 209 में आके घट जाएगा, तो 33 को हम 209 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में 3 गया 6 बचा। यहाँ पे 20 है, 20 में 3 गया कितना बचेगा 17, = n - 1 × 11। अब देखिए, ये 11 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 11 को हम ले आते हैं और भाग करते हैं, 176 भागित 11 = n - 1। 11 एकम 11 और 11 छिक्के 66, n - 1 = 16 हो गया। n - 1 = क्या हो गया 16, -1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। n = 16 - 1 = 17। तो हमें n का वैल्यू पता चल गया, n है 17। कुल पदों की संख्या क्या हो गई 17 है। अब देखते हैं हम योगफल निकालेंगे। n की वैल्यू है 17 और d की वैल्यू 11 है। a और अंतिम पद l तो हमें पता है, तो इस दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। देखिए, n/2, n के लिए हमारा क्या है 17, कुल पदों का संख्या 17 है, 17/2 गुणित a हमारा 33 है, l + l करेंगे तो l हमारा क्या है 209,
अब हम क्या करेंगे, 17/2 है और 33 धन 209 है, तो हम पहले ऐड कर देंगे। 9 और 3 हो गया 12, यहाँ 3 है, 12 में हासिल 1 बचा था तो उसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 4, 2 का 2। अब हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 हो गया। 121 और 17 को हम गुणा करते हैं, 121 गुणित 17 गुणा करेंगे तो 17 एकम 17, हासिल 1, 17 दूनी 34, 1 35, हासिल 3, 17 एकम 17, 17 और 3 हो गया 20, 2057 ये हमारा आंसर आ गया। 2057 होगा इस श्रेणी का योगफल। अब हम निकालेंगे समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए की वैल्यू, जहाँ n दिया हुआ है 10, पदों की संख्या क्या है 10। श्रेणी हमारा दिया हुआ है इधर 17, 20, 23, 32, 35, 38, बीच में कुछ संख्याएं नहीं हैं, जिसमें हमें प्रथम पद निकालना है ए की वैल्यू। एल अंतिम पद जो कि हमारा दिया हुआ है, प्रथम पद हमें ए निकालना है। एन दिया हुआ है कुल पदों की संख्या 10, और डी हम निकाल सकते हैं 17 और 20 के बीच का अंतर क्या है, 17 20 के बीच का अंतर है 3, 20 और 23 के बीच अंतर 3, तो सर्वांतर हमारा निकल गया 3। अब हम निकालते हैं वैल्यू ए की। एल का वैल्यू है हमारा 38, इक्वल टू ए हमें निकालना है प्लस n-1, n हमारा है 10 -1 इंटू डी हमारा क्या है 3। अभी हमने 17 और 20 का अंतर निकाला था। a प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 गुणित 3। अब 38 इक्वल टू a प्लस 9 तिया 27, 27 को हम ले आते हैं और 38 से घटा देते हैं, क्योंकि इधर प्लस में है 27, तो 38 की तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। 38 माइनस 27 इक्वल टू ए। 8 में 7 गया, 8 में हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 3 में 2 गया, बचेगा कितना 1, तो हमारा ए का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 11। ए हमारा हो जाएगा 11, ये राइट आंसर हो गया, प्रथम पद 11। आज के वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। SSGK सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारा सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।